नमस्कार। आज मैं फिर आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। उपलक्ष्य ये है कि आज 40वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है, जिसमें कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। वो डिसीजंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ख़ासकर छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और रिलैक्सेशन वाले हैं। हम वन बाय वन बात करते हैं। बहुत दिनों से एक पेंडिंग डिस्प्यूट था। वो डिस्प्यूट ये था कि जो भी रिटर्न फाइल नहीं हुए हैं GSTR 3B जुलाई 2017 से, मतलब जब से GST इम्प्लीमेंट हुआ था, एप्लीकेबल हुआ था, तब से अब तक, तो उसमें जो फ़ाइल करना चाहते हैं लोग, जिन्होंने फ़ाइल कर दिया, जिन्होंने लेट फीस दे दिया, उनकी कोई बात नहीं है, उनकी कोई ज़िक्र नहीं है। लेकिन दोज who were unable to file their GSTR 3B since July 2017 till January 2020, तो उनके लिए रिलैक्सेशन आया है। उसमें कहा गया है कि those person who have not filed their GSTR 3B since July 2017 till January 2020, जुलाई 2017 टू जनवरी 2020, तो वो फाइल कर सकते हैं। और उनके लिए जो लेट फीस का प्रोविज़न है, उसमें दो कैटेगरी दी गई है कि जिसका निल का रिटर्न फाइल करना है उसको कोई लेट फीस नहीं देना है। ही इज़ नॉट लाइबल टू पे एनी लेट फीस फॉर एनी सिंगल रुपीज़ ऑफ द लेट फीस। दूसरा कैटेगरी है कि दोज पर्सन हु हैव टैक्स लाइबिलिटी फॉर दोज पीरियड्स, he has to file the return and he has also filed the pay the late fees। लेकिन रिलैक्सेशन इतना दिया गया है कि किसी भी रिटर्न को फाइल करने के लिए, इस पीरियड के जो भी रिटर्न हैं उनको फाइल करने के लिए जो भी लेट फीस लगेगा वो पर रिटर्न नॉट मोर देन 500 होगा। तो ये एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर 500 रुपये पर रिटर्न करके और रिटर्न फाइल करने का मौका मिला है तो दिस इज़ गुड। अब ये रिटर्न पीरियड हो गया जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक का, और ये फाइल करने का डेट कब तक है? सितंबर 2020 तक आप कर सकते हैं। इसके बाद का पीरियड है जनवरी के बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल। इसका मतलब कोविड-19 पीरियड, लॉकडाउन पीरियड। इसका डेट है जुलाई तक फाइल करना है। उसमें इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। उसमें इन्होंने कहा है कि उसमें भी रिलैक्सेशन हम देते हैं, जुलाई तक आप फाइल कर दीजिए, लेट फीस वगैरह देना नहीं पड़ेगा। बट जुलाई तक अगर आप नहीं करते हैं, जुलाई के बाद करते हैं, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9% देना पड़ेगा। स्मॉल के लिए है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है, हु इज़ हैविंग द टर्नओवर ऑफ ₹5 करोड़, एंड फॉर द मंथ ऑफ February, March and April he may file the return without any late fees. Late fees was already waiver in earlier notifications. Now he has to if he want to file the return, then he has not to paid any late fees, and he also not to pay any interest up to July 2020। पहले के नोटिफिकेशन में ये था कि लेट फीस नहीं देना पड़ेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9% देना पड़ेगा। लेकिन इस बार जो काउंसिल मीटिंग हुई है आज, उसमें ये क्लैरिफाई किया गया है कि अगर जुलाई तक कर देते हैं तो आपको लेट फीस नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जुलाई के बाद आप करेंगे तो 9% देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं
अप्रैल तक के बाद मई, जून और जुलाई पोस्ट लॉकडाउन पीरियड, मई, जून और जुलाई के लिए भी उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है कि सितंबर तक रिटर्न फाइल कर दीजिए, तो आपको कोई कंप्लायंसेस वगैरह बर्डन आपके ऊपर नहीं दिया जाएगा, लेट फीस वगैरह नहीं दिया जाएगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% तो जो है वो लगेगा ही लगेगा। तो ये जो स्टेप्स थे ये व्यापारियों के लिए ये वेलकम स्टेप है, लोग जीएसटी का कंप्लायंस करने में सक्षम हो पाएंगे। आप ज़्यादा डिटेल के लिए मेरे प्रीवियस वीडियोस में इसमें दिया हुआ है, टॉपिक वाइज वीडियो आप देख सकते हैं। अब एक रिलैक्सेशन जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने और दिया है, दिस इज़ आल्सो वेरी बिग रिलैक्सेशन फॉर दोज पर्सन हुज जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसिल्ड टिल 12th of June 2020, 12th of June मतलब दिस मंथ, मतलब आज क्या है 12 है, आज तक, आज के डेट तक जिसका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, ही हैज़ एन वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू फाइल द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के जो भी नॉर्म्स हैं वो फॉलो करते हुए अगर आप चाहें अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन को रिवोक करवाना चाहें, रीइंस्टेट करवाना चाहें, फिर से उसको स्थापित करना चाहें, तो आप सितंबर तक का उसका समय है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, जुलाई या सितंबर ऐसे ही है। तो आप सारे कंप्लायंसेस पूरी करके, जो रिवोकेशन के प्रोविजंस हैं उसको पूरी करके आप रिवोकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो फिर से रीइंस्टेट हो जाएगा। आप अपने जीएसटी के लिए फिर से उसी जीएसटी पे आप काम कर सकते हैं। कुछ उसमें डिसीजन लिया गया है कि कुछ प्रोविजंस और जो हैं वो अप्लीकेबल किए जाएंगे। वो क्या अप्लीकेबल किए जाएंगे वो तो समय बताएगा, बट at this time